दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 4 जुलाई 2024 में फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने। वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आज 2-3 खबरें बहुत अच्छी हैं, बहुत विशेष हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक सुना करें, तभी आपको सही जानकारी हो पाएगी। बहुत से साथी पूरा वीडियो नहीं सुनते, बस केवल फ़ोन में जानकारी लेना चाहते हैं। तो साथियों, जब तक पूरा वीडियो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा आपको। और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है और वो सुबह से शाम तक कैसे गुजरता है ये हमारे एजेंट साथी ही जानते हैं। इसलिए एजेंट साथियों को सुनना बहुत आवश्यक है और इस वीडियो संदेश को हमारे अपने एक दूसरे कार्यकर्ता साथी तक पहुंचाने का प्रयास करिए, प्रत्येक निवेशक तक पहुंचाने का प्रयास करिए। क्योंकि भुगतान संबंधी चर्चा होती है, आप सबको पता चल सके। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दें। और इस हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी अपडेट होती है आप तक सबसे पहले पहुंचती है। इसलिए ये काम बहुत ही आवश्यक होता है। साथियों, बता दें, संगठन का प्रभाव पूरे देश में चल रहा है और जगह जगह ज्ञापन का कार्यक्रम भी 2 जुलाई से निरंतर चल रहा है और ये 16 जुलाई 2024 तक निरंतर चलेगा। कोई भी देश का ऐसा कोना न हो, जिला न हो, तहसील न हो जहां पर ज्ञापन न दिया जाए। सभी कार्यकर्ता बंधु इस काम में तेज़ी से करेंगे, क्योंकि जिस तरह से संगठन का आदेश है, संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का आदेश है कि अगर सरकार ने अपने ही बनाए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं किया, तो आने वाली 31 जुलाई 2024 को निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन किया जाएगा और वो आंदोलन बहुत ही ऐतिहासिक होगा, बहुत ही विशाल होगा, जिसमें से आप सबको तैयारी भी करनी है, संगठन की सदस्यता भी लेनी है। जिन क्षेत्रों में संगठन ना हो वहाँ पर भी संगठन तैयार करने का प्रयास सबको करना है, क्योंकि आगे की जो रणनीति है, संगठन का जो उद्देश्य है प्रत्येक पीड़ित का भुगतान कराना, और भुगतान के लिए एक ही मंत्र बचा हुआ है, आंदोलन। और आंदोलन लेट हो गया है, लेकिन फिर भी जो डेट सुनिश्चित की गई है, निश्चित रूप से उसमें आप सबको सहभागी बनना है और बन करके देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान भी कराएंगे। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में संगठन के ढेर सारी पदाधिकारी मिलकर के पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को भी ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन मुझे लगता है कि एजेंट की सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया है। और इस तरह का ज्ञापन मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को, कार्यकर्ताओं को मिल करके देना चाहिए, क्योंकि तमाम जगहों में देखा जा रहा है, आए दिन फ़ोन आते रहते हैं कहीं न कहीं से, निवेशक के द्वारा, प्रशासन के द्वारा
हमारे एजेंट साथियों को परेशान किया जाता है। इसलिए प्रत्येक ज़िले में पुलिस अधीक्षक को एजेंट की सुरक्षा की दृष्टि से जब कार्यकर्ता भारी संख्या में मिलकर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देंगे तो निश्चित रूप से उनके सुरक्षा के प्रति पुलिस अधीक्षक को कोई न कोई आदेश करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञान में लाना प्रशासनिक अधिकारियों के ज़रूरी होता है कि आगे कोई समस्या आ जाए तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन ये न कह सके कि हमारे संज्ञान में नहीं था। इसलिए उनके संज्ञान में करना बहुत आवश्यक है। दूसरा साथियों मैं बता दूं, एक फतेहपुर जनपद में खजुरियापुर गांव है, वो खागा तहसील में आता है। उस गांव के व्यक्ति राजेश मौर्य नाम का व्यक्ति कई साल पहले एक टेम्परेरी कंपनी खोला था और फतेहपुर ज़िले के ही लोगों को ज़्यादातर उसमें टारगेट बनाया था। धन दूना करने का झांसा दे करके लगभग 150 करोड़ रुपए फतेहपुर जनपद से उसने अर्जित किया था। और लगभग 8-9 साल पहले जब लोगों ने अपना पैसा मांगना शुरू किया तो वो बंदा फरार हो गया था। तमाम लोगों ने मिलकर के उसके खिलाफ FIR किया और उस FIR के बाद कई जनपदों में उसके ऊपर FIR हुआ, चूँकि कई जनपदों में उसने इस तरह की ठगाही किया था। और जब पैसे का प्रेशर बना तो वो बंदा फरार हो गया। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद भी वो बंदा नहीं मिला। उसके कई सहयोगी मिले, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने दफ़ाएं लगा करके जेल भेजने का काम किया था। और जब ये नहीं मिला तो पुलिस प्रशासन ने राजेश मौर्य पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। और वो राजेश मौर्य ठग अपना भेष बदल करके, यानी सरदार की वेशभूषा में अपना जीवन यापन कर रहा था। और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे लगा था। तमाम ठगी के शिकार लोग भी लगे थे पता लगाने में उसका वो कहाँ है, कैसे है। लोग लग गए और उसको झांसे से गांव में अपने बुलाए मिलने के उद्देश्य से। और वो बंदा सरदार की वेश में पगड़ी बांधे, दाढ़ी वाढ़ी बड़ी सी रखे हुए, मैं उसमें लगाऊंगा देख लेना। जैसे गांव पहुंचता प्रशासन लगा हुआ था, STF के लोग लगे हुए थे और उसको दबोच लिया और उसको जेल भेज दिया गया है। काफ़ी पुराना मैटर है लेकिन पकड़ में आ गया। अब उसमें क्या होगा आगे जैसा होगा बताया जाएगा। इस तरह के तमाम कंपनी के लोग हैं। साइंस सिटी का मामला फिर से आया है, तमाम उसकी कंपनियों को और भी प्रॉपर्टी सीज करके नीलाम करने का भी आदेश हो गया है। सहारा में भी देखा आप लोगों ने, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ED का भी छापा पड़ा है। ये साथियों कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से 20 साल पहले से जैसे जैसे कंपनियां भगी उनके ऊपर FIR होता रहा, छापे पड़ते रहे, जेल जाते रहे, जमानत होती रही, लोग बाहर आते रहे, फिर अंदर जाते रहे और कार्रवाई होती रही, छापे पड़ते रहे। बस यही होता रहा साथियों। लेकिन जो मूल समस्या है, किसी भी निवेशक का आज तक भुगतान नहीं किया। हम मानते हैं कि पहले कोई भुगतान का कानून नहीं बना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2016 में PID एक्ट का गठन हुआ था। ये जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के नाम से है 2016 का। 2016 में बनने के बाद भी आज तक का रिकॉर्ड है, इस कानून के तहत किसी का कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बावजूद जो सेंट्रल का कानून है, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 के नाम से जानते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये 2019 में बन गया था। सेंट्रल का कानून है, इसमें केवल भुगतान की प्रक्रिया है और ये बहुत ही अच्छा कानून है।
5 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार ने इस कानून के तहत भी किसी भी साथी का कोई भुगतान नहीं किया। तो ये खेल तो बहुत पहले से चल रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, ले आपे छापे तक सीमित रहे, कोर्ट के आदेश तक सीमित रहे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में किसी भी निवेशक का किसी भी कानून के तहत भुगतान नहीं किया गया। ये दुख का विषय था। इसीलिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे देश को जन जागरूक करने का काम किया। जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है बर्ड्स एक्ट 2019, इसका प्रचार प्रसार करने का काम किया और उस कानून के तहत ही तमाम ज़िलों में भुगतान काउंटर खुलवा करके आवेदन जमा कराए गए। यहाँ तक हमारा संगठन पहुँच चुका है और भुगतान के लिए ज्ञापन अब दे रहा है। ये 16 जुलाई 2024 तक निरंतर भुगतान ज्ञापन का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद में साथियों, आप सबको पता है, हमारे संगठन से जुड़े साथियों को सब पता है कि 31 जुलाई 2024 से अनवरत आंदोलन शुरू हो जाएगा और वो विशाल आंदोलन होगा और जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। ये हमारे संगठन का आदेश है, संगठन के मुखिया का आदेश है। इसलिए साथियों, अब जब एक ही विकल्प बचा है तो आप सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, चितर बितर रहने की आवश्यकता नहीं है। समस्या एक है और कानून एक है, तो हमको अलग अलग रास्ता चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम सभी साथी अलग अलग चलते रहेंगे, निश्चित रूप से भुगतान उतने विलंब होता रहेगा। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ठगों का होगा, सरकारों का होगा। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में हमारा भुगतान हो, कम समय में हो, तो आप सबको केवल एक ही काम करना है, एकजुट हो जाना है। आने वाले समय में एक स्वर में उस आंदोलन के लिए हवा देनी है, उस आंदोलन में उपस्थित होना है, अपने सभी साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने निवेशकों के साथ उस आंदोलन में आप सबको उपस्थित होना है। और जब करोड़ों की तादाद में हम इकट्ठा हो जाएंगे तो दिल्ली की गलियां सारी बंद हो जाएंगी, शासन प्रशासन मूक दर्शक बन करके खड़ा रह जाएगा। सरकार को अंततः आप सबके सामने झुक करके आपका भुगतान करना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और ये काम साथियों सरल है, जनमत पैदा करना, आंदोलन में शामिल हो जाना, इससे सरल काम कोई दूसरा नहीं है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका भुगतान विलंब ही होता रहेगा। बहुत से साथी भ्रमित हैं, बहुत से साथियों को भी ये पता है कि कोर्ट के आदेश से हमारा भुगतान होगा, बहुत से अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। इस पर साथियों सबको विचार करने की आवश्यकता है, अगर ईमानदारी से आप लोग सबका भुगतान चाहते हैं तो। अन्यथा अगर संगठन बना करके संगठन के माध्यम से आप केवल चंदे का धंधा करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, या कोई और मकसद की वजह से आपने संगठन बनाया है, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे निवेशकों के साथ ये छलावा है, गद्दारी है। भुगतान नहीं, आप भुगताना चाहते हैं, इसलिए मेरा सभी निवेशकों से निवेदन है, एजेंटों से निवेदन है, आपको एकजुट होकर के हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ मिल करके अपने भुगतान रूपी आंदोलन में शामिल हो जाना है और अपना अपना भुगतान प्राप्त कर लेना है। इसके अलावा साथियों दूसरा कोई देश में विकल्प नहीं है। मेरी बात हो सकती है तमाम साथियों को बुरी भी लग जाए, लेकिन सत्य यही है और सत्य हमेशा कड़वा होता है, उसे हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी मैं तमाम आंदोलन की रणनीति बना चुका हूँ, कई बार फेल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है वो समय सही न रहा हो या हमारी तैयारी सही न रही हो, तो आने वाले समय में जो रखा गया है उस पर सबको विचार करना है और एकजुट होकर के भुगतान कराना है। इस वीडियो संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम करिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए ताकि आपके सुझावों का भी पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।